वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है आपका 18 अप्रैल और 18 अप्रैल की करंट अफेयर में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह से, और पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हर परीक्षा में, चाहे यूपीपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, सभी परीक्षाओं में करंट अफेयर के प्रश्न अधिक संख्या में पूछे जाते हैं। तो इस वजह से मैं आपके लिए हर रोज़ एक डेली करंट अफेयर की वीडियो लाता हूं। तो आप इन वीडियोस को रेगुलर देखते रहिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं हर वीडियो में ऐसे क्वेश्चन को सेलेक्ट करता हूँ जो कि आगे आने वाली एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पर पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखिए जिससे कि आपको सभी क्वेश्चन कवर हो सकें, और अंत में आपसे एक क्विज पूछा जाएगा और क्विज का आंसर आपसे अपेक्षित है। और अंत में मैं आपसे एक बहुत ही बड़ी बात करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं पहले वीडियो। पहला क्वेश्चन है आपका, पहला भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो पहला भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन स्वीडन में शुरू हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ की 5 दिवसीय यात्रा के लिए हाल ही में रवाना हुए हैं। और जो भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन है जिसमें भारत और नॉर्डिक देश जो हैं उनके बीच ये सम्मेलन हो रहा है। अगर हम बात करें नॉर्डिक देश कौन कौन से हैं, तो नॉर्डिक देशों में स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड देश शामिल होते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें कि अमेरिका के बाद ये जो सम्मेलन है तो दूसरी बार हो रहा है नॉर्डिक देशों का भारत के साथ। इससे पहले अमेरिका के साथ भी नॉर्डिक देशों का सम्मेलन हो चुका है जिसमें बराक ओबामा ने भाग लिया था। और इस बार भारत के साथ नॉर्डिक देशों का सम्मेलन हो रहा है जिसमें नरेंद्र मोदी जी भाग लेने गए हैं। और मैं आपको बता दूं कि नॉर्डिक देश के जो 5 देश हैं, नॉर्डिक देशों का जो समूह है उसमें जो 5 देश हैं, तो उसमें स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। ठीक है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है और नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। जबकि फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है और डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। और जबकि 5वां जो देश है आइसलैंड, उसकी राजधानी रिकजाविक है। तो पहला भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आपका स्वीडन में शुरू हुआ है। तो इस वीडियो का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक ने 2018-19 में भारत की विकास दर का कितना अनुमान रखा है? तो विश्व बैंक ने 2018-19 में भारत की जो विकास दर का अनुमान है वो 7.3% का रखा गया है। जबकि वर्ष 2019 और 2020 के लिए यही दर 7.5% की रखी है। और विश्व बैंक ने अनुमान लगाया है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो जीएसटी और नोटबंदी के जो असर थे उससे उबर चुकी है। और मैं आपको बता दूं कि जो वर्ल्ड बैंक है उसके जो अध्यक्ष इस समय जो हैं वो हैं जिम योंग किम, और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है जो कि अमेरिका में है। और इसकी स्थापना सन 1944 में हुई थी, यानी कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना सन 1944 में हुई थी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा। तो विश्व बैंक ने सन 2018-19 में भारत की जो विकास दर है, ग्रोथ रेट है, वो 7.3% रखी है। तो इस वीडियो का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाया गया है। और मैं आपको बता दूं कि हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग होता है जिसमें क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति कट जाता है तो उसके शरीर से रक्त का बहना बंद नहीं होता है, यानी कि थक्का नहीं बनता है, जिससे कि जो रोगी होता है उसको बहुत ही खून की क्षति हो जाती है और जानलेवा भी हो सकता है। इसमें क्या होता है कि थ्राम्बोप्लास्टिक नाम एक पदार्थ होता है, तो उसकी कमी से ये हो जाता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इस वर्ष विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया है उसकी जो थीम है, वो विषय है, उसका नाम है शेयरिंग नॉलेज मेक्स अस स्ट्रोंगर। ठीक है, और ये भी बता दूं कि ये जो दिवस है वो विश्व फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया द्वारा सन 1989 से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। तो हाल ही में विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाया गया। और ये होता क्या है मैंने आपको बता दिया शॉर्ट में। आगे देखते हैं, चौथा प्रश्न आपका है, एनसीसी के नए महानिदेशक हाल ही में कौन बने? तो आप जानते हैं कि एनसीसी यानी कि नेशनल कैडेट कोर, इसके जो नए महानिदेशक हैं हाल ही में पीपी मल्होत्रा बने हैं, पीपी मल्होत्रा। और एनसीसी जो है विश्व का सबसे बड़ा एक ऐसा संगठन है जो वर्दीधारी युवाओं का है। विश्व में भारत का ही है सबसे बड़ा संगठन, और इसकी स्थापना 16 अप्रैल सन 1948 को हुई थी भारत में। ठीक है, एनसीसी की स्थापना, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
और मैं आपको बता दूं कि पीपी मल्होत्रा के बारे में, तो पीपी मल्होत्रा वर्तमान में अब महानिदेशक बनेंगे, लेकिन इससे पहले वो सेना में उत्तरी कमान के मुख्य अभियंता थे। तो एनसीसी के नए महानिदेशक हाल ही में पीपी मल्होत्रा बन गए हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका ये। आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपका, सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को पूरा करने का लक्ष्य किस वर्ष रखा है? तो सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को पूरा करने का लक्ष्य सन 2019 तक रखा है। और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जो सरकार ने लक्ष्य रखा था वो 2022 का रखा था, लेकिन अब उन्होंने 2019 रख लिया है, यानी कि काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है ये सन 2000 में शुरू की गई थी, और इसका जो लक्ष्य क्या था कि जो भी ग्रामीण बस्तियां हैं, वो गांव हैं, उनको मुख्य सड़क से उनको जोड़ने का लक्ष्य रखा गया था। और अब तक 1,50,000 गाँवों को जोड़ा जा चुका है। और ये जो योजना है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, वो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को पूरा करने का जो लक्ष्य है वो 2019 का रखा है, जबकि इससे पहले वो लक्ष्य 2022 का था। तो इस वीडियो का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में प्रतिभा के लिए सबसे अधिक वेतन देने वाला शहर कौन बना? प्रतिभा का मतलब होता है जो भी नौकरी लोग करते हैं, जो टैलेंटेड लोग होते हैं, बहुत बुद्धिमान होते हैं, उनको बड़े बड़े पैकेज मिलते हैं वेतन की, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा पेमेंट कौन करता है? तो आपके ऑप्शन सामने 4 हैं, तो इसमें आपका आंसर है बेंगलोर। यानी कि बेंगलोर जो शहर है वो देश के इंजीनियर्स को या जितने भी कर्मचारी होती हैं उनको सबसे अधिक पेमेंट यानी कि वेतन देता है। और इसमें अभी फार्मा व हेल्थ केयर इंडस्ट्री शीर्ष पर है, यानी कि दवाई बनाने वाला जो विभाग है वो सबसे शीर्ष पर है। और बेंगलोर में जो कर्मचारियों की सालाना औसत आय है वो 10.8 लाख रुपए है, मतलब एक वर्ष में एक कर्मचारी 10 लाख रुपए की लगभग कमाता है। और दूसरे स्थान पर इसका जो नंबर आता है पुणे शहर का आता है, और तीसरे स्थान पर दिल्ली एनसीआर का नंबर आता है। तो लेकिन पहले की बात की जाए तो देश में प्रतिभा के लिए सबसे अधिक वेतन देने वाला शहर आपका बेंगलोर बन गया है। तो इस वीडियो का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के लिए 48 मिलियन अमेरिकी डॉलर हेतु भारत ने विश्व बैंक से ऋण लिया है? तो भारत ने मेघालय राज्य के लिए 48 मिलियन अमेरिकी डॉलर हेतु भारत ने विश्व बैंक से ऋण लिया है। मैं आपको बता दूं कि मेघालय कम्युनिटी लैंडस्केप मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के तहत ये लोन लिया गया है, और मेघालय के प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण उपयोग और उनका विकास करने के लिए ये कर्ज विश्व बैंक से भारत ने लिया है। और वर्तमान में जो मेघालय के सीएम हैं वो कोनराड संगमा है, और वहाँ के जो गवर्नर हैं वो गंगा प्रसाद हैं। ठीक है, तो हाल ही में मेघालय राज्य के लिए भारत सरकार ने 48 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण विश्व बैंक से लिया है। तो आपका 7वां प्रश्न कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का, किस अखबार को पत्रकारिता का सर्वश्रेष्ठ पुलित्जर पुरस्कार दिया गया? तो पत्रकारिता का सर्वश्रेष्ठ पुलित्जर पुरस्कार आपका द न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया गया है। तो द न्यूयॉर्क टाइम्स अमेरिका का एक प्रतिष्ठित अखबार है, और उसको ये पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है। तो ध्यान रखें, महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी आपका। अब हम बात करते हैं कल की क्विज के आंसर की। तो कल की क्विज थी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक महिला वनडे मैच खेलने वाली खिलाड़ी कौन बनी? तो आपका आंसर है मिताली राज। तो बहुत ही अच्छे आंसर हमको मिले हैं, कमेंट हमने बहुत कमेंट पढ़े हैं, तो सही आंसर ही आए हैं अधिकतर। उम्मीद करता हूं कि मैं जो आपको बता रहा हूं तो आप जब हम पूछते हैं तो बता ही देते हैं। और आज की क्विज का जो क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के दूसरे मेगा फूड पार्क का उद्घाटन कहां पर होगा? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, ऊधम सिंह नगर, देहरादून, नेपाल और नौकुचिया ताल। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियोज़ को देखा है तो निश्चित रूप से आप इसका आंसर दे सकेंगे कि उत्तराखंड के दूसरे मेगा फूड का उद्घाटन कहाँ पर होगा। तो प्लीज़ कमेंट अवश्य करिएगा। और अब आपके सामने एक बड़ी बात मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने, ये देखिए अप्रैल माह चल रहा है, लेकिन अगर आपने मार्च माह की करंट अफेयर नहीं पढ़ी है, उसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, लगभग 30 महत्वपूर्ण प्रश्न होना चाहिए पूरी मार्च में, तो अगर आपने मार्च की फुल करंट अफेयर की वीडियो नहीं देखी है तो अब आपके लिए अवसर है कि देख लीजिए। पूरी स्क्रीन में आपको यहाँ पर एक इस वीडियो दिख रही होगी येलो कलर की, तो इस वीडियो को आप क्लिक करके देख लीजिए। ये वीडियो जहाँ पे हम ये आपका एरो बना रहे हैं, इस वीडियो पर क्लिक कर दीजिए और उस मार्च की पूरी वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में हमने मार्च के टॉप 30 क्वेश्चन कवर किए हैं। तो प्लीज़ ये जो एंड स्क्रीन दिया गया है, स्क्रीन के एंड में जो आपकी वीडियो येलो कलर की यहाँ पे दिख रही है, इसको जरूर देख लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।